गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारा प्रत्यय चैप्टर चल रहा था। मैंने आपको बताया था कि जो आपकी सीबीएसई के अकॉर्डिंग होगा वही इंपॉर्टेंट बताऊंगी, लेकिन जो हमारा अभ्यास कार्य है यानी जो बुक वर्क है वो हमें सारा करना पड़ेगा जैसे में दे रखा है। तो अब आज हम पढ़ेंगे हमारा स्त्री प्रत्यय। इससे पहले हमने मतुक पढ़ा था और ऋणी पढ़ा था, तो उसमें कुछ ज़्यादा समझाने वाला था नहीं था। मतु प्रत्यय में क्या होता है, जिसका अर्थ होता है वाला या वाली। थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं। जिसके विशेषण बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है और इसमें केवल मत शेष रहता है। ठीक है बेटा, अकारांत हो यानी अ साउंड हो, आ का साउंड है, आप इससे छोड़िए। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के शब्दों को छोड़कर यानी अ के अकारांत को छोड़कर कोई भी स्वर आए तो वो स्वर के अंत में मत जुड़ जाता है। और मतु प्रत्यय होता है वो तीनों लिंगों में इसके शब्द चलते हैं। और अकारांत और अकारांत हो तो मत का वत बन जाता है। ठीक है, यानी अ का साउंड हो और आ का साउंड हो तो मत के स्थान पर मत आ जाएगा। और अगर अकारांत और अकारांत नहीं होता है, कोई अन्य स्वर आ तो मत जुड़ जाता है। ठीक है, और पुल्लिंग में बलवत हो जाता है, स्त्रीलिंग में नदी शब्द होता है और नपुंसकलिंग में ये जगत के अनुसार हमारे शब्द चलते हैं। ऐसे ऋणी प्रत्यय भी था। ऋणी भी मतुक के समान ही होता है, जिसका अर्थ भी वाला या वाली होती है। ऋणी प्रत्यय में इन जुड़ता है और इसको भी विशेषण के लिए प्रयोग किया जाता है और मतुक भी विशेषण बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी ये ध्यान दोगे आप, मतुक प्रत्यय शब्द के साथ जुड़ता है और ऋणी प्रत्यय भी शब्द के साथ ही जुड़ता है। ये धातु के साथ नहीं जुड़ते हैं, क्योंकि शब्द को ही हम क्या बताते हैं, बनाते हैं, हम विशेषण बनाते हैं। और इन प्रत्यय लगने के बाद में ये भी तीनों लिंगों में चलता है। तो बहुत ईजी था। अब आगे हम पढ़ेंगे हमारा आज का स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय की क्या पहचान है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के लिए पुल्लिंग शब्दों के साथ जोड़े जाने वाले प्रत्यय स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। ध्यान दोगे आप इस पॉइंट पे कि पुल्लिंग शब्दों से, ठीक है, एक ये शब्द पे ध्यान दोगे, जो पुल्लिंग शब्द होते हैं उनको स्त्रीलिंग बनाने के लिए पुल्लिंग शब्दों के साथ जोड़े वाले प्रत्यय स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, यानी पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो पुल्लिंग के साथ शब्द जोड़े जाएंगे वो हमारे क्या कराएंगे, स्त्री प्रत्यय। अब सबसे पहले हमारा टाप प्रत्यय आता है। दो ही प्रत्यय होते हैं, टाप प्रत्यय और डीप प्रत्यय। तो पहले हम पढ़ेंगे टाप प्रत्यय। अकारांत और अजादी गण के पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अजादी यानी अज से शुरू होते हैं, अजंत शब्द होते हैं, तो उन वो प्रत्यय हो शब्द या फिर अकारांत हो यानी पुल्लिंग के होते हैं, उन्हें जब हम स्त्रीलिंग बनाते हैं तो किनका प्रयोग किया जाता है, टाप प्रत्यय का। और इसमें क्या होता है, आ शेष रहता है, यानी आज का स्वर शेष रहता है जो कि व्यंजन के साथ उसकी मात्रा जुड़ जाती है। कुछ शब्द आजादी ना होने पर भी टाप प्रत्यय लगाए जाते हैं। आजादी ना होने पर भी, अज के शब्द ना होने पर भी वहाँ पर भी टाप प्रत्यय लगाए जाते हैं। जिन शब्दों के अंत में अक होता है, ध्यान दोगे आप, जिन शब्दों के अंत में अक आता है उनमें टाप प्रत्यय लगाने पर अंतिम के क से पूर्व वर्ण में ई की मात्रा लगाई जाती है। अब ये देखोगे बेटा, जहाँ पर हमारा अक आ रहा है यानी जो हमारा शब्द खत्म हो रहा है, यानी बालक, बालक में क है, तो जो पहला जो बालक में क से पूर्ण जो पहले वाला वर्ण है उसमें एक की मात्रा जुड़ जाती है। जैसे बालक हुआ, लास्ट में क हुआ, तो बालक क से पहले कौन सा है, ल है, तो ल में एक की मात्रा जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो बालिका बन जाएगा। ये किस में होता है, सिर्फ जो अंत में क आ रहा है, यानी जिस शब्द के अंत में अक का मतलब यानी क आ रहा है और उससे जो पहला वाला जो शब्द, पहला वाला जो वर्ण होगा उसमें हमारी ई की मात्रा लगाई जाएगी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे एग्जाम्पल सहित। कारण शब्द है, शब्द प्लस प्रत्यय, फिर हमारा प्रत्यांत पद है। अब शब्द क्या, अब ये भी ध्यान दो कि स्त्री प्रत्यय क्या, प्रत्यय किस में लगाए जाते हैं, शब्द के साथ प्रयोग होते हैं। ये धातु के साथ प्रयोग नहीं होते, शब्द के साथ प्रयोग होते हैं। अब उत्तम शब्द है और जिसमें टाप प्रत्यय आ लगाना, तो उत्तम का क्या बन जाएगा, उत्तमा बन जाएगा। ठीक है, उत्तम का क्या हो जाएगा, उत्तमा, क्योंकि देखिए बेटा आ है, आ का स्वर है, तो वो स्वर किस में जुड़ जाएगा, म में जुड़ जाएगा, यानी म में आ की मात्रा जुड़ गई तो हमारा बन गया वहां पर उत्तमा। क्योंकि वैसे भी हमें पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना है तो आकारांत का साउंड आएगा ही आएगा, तो इसलिए उत्तम हमारा पुल्लिंग में था और आ जो था, आ का स्वर था, वो मात्रा लग गई म में तो हो गया हमारा उत्तमा। ऐसे ही चपल है, चपल में आ का स्वर लगा दिया यानी टाप प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया हमारा, चपला। ऐसे देखिए बेटा, तरल है, तरल में टाप प्रत्यय यानी आ लगा दिया तो हमारा बन गया तरला। कांत में टाप प्रत्यय लगाने से बना कांता। प्रथम में टाप प्रत्यय यानी आ का स्वर लगाने से बना प्रथमा।
वक्र में टा प्रत्यय यानी आ का स्वर लगाने से बना हमारा वक्रा। कृष में टा प्रत्यय यानी आ लगा दिया तो बन गया हमारा कृषा। चंचल में टा प्रत्यय आ लगाने से चंचला बना है। चतुर में टा प्रत्यय लगाने से चतुरा बना है। दक्ष में टा प्रत्यय यानी आ लगाने से दक्षा बना है। और इसी तरह मध्यम और सरल में भी बहुत बार यूज होता है। सरल का बहुत बार एग्जाम्पल आता है, बहुत बार क्वेश्चन भी आता है। ये सरल में टा प्रत्यय लगाने से क्या बन जाएगा हमारा सरला। ऐसे ही बेटा मध्यम में टा प्रत्यय लगाने से बन जाएगा हमारा मध्यमा। तो बहुत इजी इस बार आपको कहते हैं भगवान भरोसे कि ये नहीं कह सकते आपके साथ बहुत अच्छा हो रहा है कि बहुत से डिटेक्ट हो गए हैं। तो यानी कुछ जो चीज़ें हैं जो आपके आ रही हैं, जैसे स्त्री प्रत्यय में प्रत्यय हो गया, उसमें प्रत्यय सबसे टफ होते हैं समझने के लिए, बच्चों को बहुत कम समझ में आते हैं। तो आपका तो सिलेबस वैसे ही कम हो चुका है, सिर्फ मतु प्रत्यय रह गए हैं। और आपका स्त्री प्रत्यय है, स्त्री प्रत्यय में टाप पढ़ना है और डिप प्रत्यय पढ़ना है। ठीक है, ये सब आपके आएंगे, लेकिन आपको अभ्यास कार्य सारा करना पड़ेगा जैसे कि आपको करवाया जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया कि शब्द में टाप प्रत्यय लगाएंगे यानी आ का स्वर लगेगा, वो मात्रा जुड़ जाएगी किसमें, जो अंतिम होगा वर्ण उसमें। यानी माँ में जुड़ गया तो आ उत्तमा हो गया, ला में जुड़ गया तो चपला हो गया, ऐसे ल में जुड़ा तो तरला हो गया, त में जुड़ा तो कांता हो गया। तो इस आपको समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं हम इसके। अब आजादी वाले यानी आजादी पता ना, अज यानी ज होता है, ज जिसमें साउंड होता है, जय वाले आजादी वाले, इसमें किस तरह से होगा अब देखेंगे बेटा कि अज है, अज शब्द है, इसमें टाप करके आ लगाने से क्या बन गया, अजा बन गया। यानी अज बकरा होता है और आ लग गया तो बकरी के लिए संबोधित हो गया ये। ऐसे ही कोकिला है, लेकिन ये अजा नहीं है। कोकिला में टाप प्रत्यय लगाने आ लगा दिया तो बन गया हमारा कोकिला। ज्येष्ठ में टा प्रत्यय लगाने से बन गया हमारा ज्येष्ठा। अ और ज आजादी यानी अ और ज वाले गण के लिए आया है ये। क्षत्रिय य में अ का स्वर है और टा प्रत्यय लगाने से बन गया हमारा क्षत्रिया। मंद में टा प्रत्यय लगाने से बना हमारा मंदा। ऐसे ही बेटा अश्व है, अश्व में टा प्रत्यय लगाने से बन गया हमारा अश्वा। कृपण में टा प्रत्यय यानी आ का स्वर लगाया तो हमारा बना कृपणा। ऐसे ही चटक से चटका बन गया और वत्स से वत्सा बन गया। आगे देखेंगे हम। अक से अंत होने वाले शब्द, वही आ गया ना जो मैंने आपको बताया था। अक यानी क से खत्म होने वाले पे पहले वाले वर्ड में क्या हो जाएगी, ई की मात्रा लग जाएगी। अब देखिए अभिभावक में टा प्रत्यय लगाने से क्या बन जाएगा, अभिभाविका बना, क्योंकि भावक क आ रहा, क से हमारा अक से खत्म हो रहा, लेकिन व पे किसकी मात्रा लगे, क्योंकि उस क से जो खत्म हो रहा है उससे पहले वाले वर्ण में हमारी ई की मात्रा लगा दी जाएगी। तो पहला वाला क्या वर्ण हो गया, व हुआ, तो व में मात्रा हमने ई की लगा दी तो हमारा बन गया भाविका। तो ये पॉइंट आप याद रखोगे, अक से खत्म होने वाले शब्द हमारे इस तरह से बनेंगे, अभिभाविका। घातक यानी जिसमें क आ रहा है और अंत में क से खत्म हो रहा है और उससे पहला वाला जो वर्ण होगा उसमें ई की मात्रा लगा दी जाएगी। घातक में टा प्रत्यय लगाया तो हमारा बन गया घातिका। धावक में टा प्रत्यय लगाया तो बन गया धाविका। पालक में लगाया हमने तो बन गया हमारा पालिका। ऐसे ही पाचक से टा प्रत्यय लगाने से बन गया पाचिका। तो ये उदाहरण आप पढ़ लोगे, इसे ध्यान से एक बार फिर से पढ़ देती हूँ सारे। सूचक में टा प्रत्यय लगाने से सूचिका, सूचक मतलब दर्जी होता है, और सूचिका जो दर्जी की वाइफ होती है उसके लिए। संहारक में टा प्रत्यय लगाने संहारिका। याचक मांगने वाला टा प्रत्यय याचिका। श्रावक टा प्रत्यय श्राविका। गायक में टा प्रत्यय लगाया तो बन गया हमारा गायिका। चालक में टा प्रत्यय लगाने से हमारा बना चालिका। नायक में टा प्रत्यय लगाया तो बन गया हमारा नायिका। पाठक में हमने टा प्रत्यय लगाया तो बना हमारा पाठिका।
बालक में टाप प्रत्यय लगाया तो बना हमारा बालिका। इस तरह से स्थापक, साधक और वादक में भी टाप प्रत्यय लगाने से स्थापिका, साधिका और वादिका, क्योंकि सारे किससे खत्म हो रहे हैं, अक से खत्म हो रहे हैं, यानी क से खत्म हो रहे हैं, तो पहले वाले वर्ण में हमारी ई की मात्रा लगा दी जाएगी। तो इस तरह से हमारे उनके प्रत्यान पद बन जाएंगे। अब आगे पढ़ते हैं हम। डी प्रत्यय। डी प्रत्यय में क्या होता है बेटा, डी प्रत्यय के ड तथा प का लोप होकर केवल ई शेष रहता है, यानी डी प्रत्यय में ड का भी लोप हो जाता है, प का भी लोप हो जाता है, सिर्फ ई यानी बड़ी की मात्रा शेष रह जाती है। रिकारांत हो शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए भी डी प्रत्यय लगाया जाता है। रिकारांत, ठीक है, रिकारांत शब्द होते हैं उनको भी स्त्रीलिंग बनाने के लिए, क्योंकि डी प्रत्यय टाप प्रत्यय से क्या होता है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए इनका प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। तो कुछ अकारांत शब्द है हमारे, कुछ अकारांत शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए भी डी प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। मंतुप, मतुप तथा कतुप यानी मत यानी कत प्रत्यांश शब्दों के साथ की स्त्रीलिंग बनाने के लिए डी प्रत्यय प्रयोग किया जाता है। ये भी ध्यान दोगे आप, यानी मतुप हो, मतुप प्रत्यय हो, कतु प्रत्यय हो, कत प्रत्यय वाले हो, तो इन प्रत्यांश शब्दों के साथ की स्त्रीलिंग बनाने के लिए भी डी प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। न से अंत होने वाले शब्दों के साथ भी डी प्रत्यय का प्रयोग होता है। क्षत्रिय प्रत्यांश शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए भी डी प्रत्यय का प्रयोग होता है। त से पूर्व न का आगम होता है, ठीक है, होता है ना, गच्छन, पठन, वदन, इस तरह से न खत्म हो रहा है, वहां पर भी त से पूर्व न का आगमन हो जाता है। उकारांत शब्दों यानी ऊके साउंड वाले शब्दों में विकल्प से डी प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, विकल्प मिलता है उसके आधार पे डी प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। कुछ अकारांत शब्दों में स्त्रीलिंग बनाने के लिए डी प्रत्यय से पूर्व आन का आगम हो जाता है, ठीक है, यानी जो अकारांत शब्द होते हैं हमारे, उनमें अगर हम स्त्रीलिंग बनाएंगे तो डी प्रत्यय से पूर्व क्या आन का आगम हो जाता है। कैसे हो जाता है, हम उदाहरण से समझेंगे इनको। देखिए बेटा, अब देखिए यहाँ पर दात्री शब्द है, त्रि बताया ना, रिकारांत शब्द होते हैं, उनको भी स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या किया जाता है, उनको भी स्त्रीलिंग बनाने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। तो रिकारांत शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए, यानी जो दात्री में रिकारांत है तो दात्री में डी प्रत्यय लगाया तो क्या बन जाएगा हमारा, दात्री बन जाएगा। तो त और र मिलकर त्र बनता है, ये तो पता ही है आपको संयुक्त व्यंजन में। तो क्या बना हमारा, दात्री बना, त और र मिलकर त्र बन गया, और वहां पर बताया ना डी में ई की मात्रा रह जाती है, ड और प का लोप हो जाता है, तो बन गया हमारा दात्री। ऐसे देखिए बेटा, अभिनेत्र है और डी प्रत्यय लगाने से बन गया हमारा अभिनेत्री, क्योंकि त्र री आएगा बेटा, त और री मिलकर र बन जाता है, इसलिए हमारा बन गया वहां पर अभिनेत्री। कात्री प्लस डीप से कत्री बन जाएगा, ठीक है, कात्री प्लस डीप से कत्री बन जाएगा। धात्री प्लस डीप से धात्री, ये ध्यान दोगे आप, रिकारांत होते हैं ना उस रिंग बनाने के लिए, यानी त रहेगा, नीचे र है और त और दोनों मिलकर त्र बनता है, र त और र मिलकर, तो हमारा बन गया वहां पर कत्री।
अब देखिए बेटा, यहाँ पर भी हमारे तट शब्द है, डी प्रत्यय लगाने से बन गया हमारा तटी, क्योंकि स्त्रीलिंग बनाता है ये। तट शब्द को में डी प्रत्यय लगाने से तटी बन जाएगा। जैसे आपको पता है क्योंकि ड और पै का लोप हो जाता है, सिर्फ ई शेष रहता है, तो हमारा बन गया यहाँ पर त में ई की मात्रा लगा दी तो बन गया हमारा तटी। नर्तक में डी प्रत्यय लगाने से बन गया हमारा नर्तकी, क्योंकि स्त्रीलिंग बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हरिण में डी प्रत्यय लगाने से बन गया हमारा हरिणी। ऐसे ही माता मही है, डी प्रत्यय लगा दिया तो बन गया हमारा माता मही। गौर में डी प्रत्यय लगा दिया तो गौरी बन गया। मृग में डी प्रत्यय लगाने से मृगी हो गया है हमारा। पितामही में डी प्रत्यय लगाने से पितामही। देखिए बेटा बहुत ईजी, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है आपको। नट में डी प्रत्यय लगाया तो हमारा बना नटी। गामिन में अब न से अंत होने वाली, जहां पर न से खत्म हो रहे हैं, यानी देखिए बेटा सब में न है, हलंत लगा हुआ है। न में यानी हलंत लगा हुआ है। गामिनी में डी प्रत्यय लगाने से बना हमारा गामिनी। तेजस्विनी में डी प्रत्यय लगाने से तेजस्विनी बन गया। यशविन में डी प्रत्यय लगाने से यशस्विनी। मायावीन में डी प्रत्यय लगाने से ई लगाने से बन गया हमारा मायाविनी। ऐसे ही तपस्विनी में डी प्रत्यय लगाने से तपस्विनी हो गया बेटा। कामिन में डी प्रत्यय यानी ई जोड़ दिया तो कामिनी हो गया। यानी ध्यान दोगे न से खत्म होने वाले होते हैं उनमें भी, क्योंकि न पे ई की मात्रा लगती जाएगी। दामिन में भी दामिनी बन गया, भामिन से भामनी बन गया। अब आगे हमारा है मतुप और कत्युप प्रत्यांश शब्द, यानी मतुप यानी मत वाले और कत वाले। अब बुद्धिमत में डी प्रत्यय लगाने से बुद्धिमती बन जाएगा। ठीक है बेटा, ध्यान दोगे क्योंकि जो मतुप प्रत्यय होता है शब्द के साथ जुड़ता है। तो बुद्धिमत हुआ, डी प्रत्यय लगाने से बुद्धिमती बन गया। कीर्तिमत हुआ, डी प्रत्यय लगाने से कीर्तिमती हो गया। ऐसे बलवत में डी प्रत्यय लगाया तो बलवती बन गया। रूपवत में डी प्रत्यय लगाने से रूपवती हो गया। ठीक है, और रूपवती बन गया। शक्तिमत में डी प्रत्यय यानी ई जोड़ने से हमारा बन गया शक्तिमती। बहुत इजी है, बहुत आसान है, अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। भगवत में डी प्रत्यय लगाने से हमारा बन जाएगा भगवती। धीमत में डी प्रत्यय लगाने से धीमती। श्रीमत में डी प्रत्यय लगाने से श्रीमती। फलवत में डी प्रत्यय लगाने से बन गया फलवती। ऐसे ही धनवत में डी प्रत्यय लगाने से धनवती बन जाएगा। और विद्यावत में डी प्रत्यय लगाने से हमारा बन जाएगा विद्यावती। तो आप विद्यावती तो बहुत आपको पता है, मत था तो मती हो गया और वत था तो वती हो गया। तो बहुत इजी था हमारा ये प्रत्यय, यानी स्त्री प्रत्यय भी हो गया है, डी प्रत्यय भी अब मैंने पढ़ाया है आपको। अब मतुप तक पढ़ाया है और आगे हमारे क्षत्रिय प्रत्यय है इसी के साथ, और आन वाले शब्द हैं और ल्युट प्रत्यय हैं। ये 2-3 प्रत्यय जो रह गए हैं वो अगली क्लास में पढ़ेंगे हम। तो इसी के साथ आज का मैं क्लास यहीं ओवर करती हूँ। टिल देन बाय बाय, हैव ए नाइस डे, गुड आफ्टरनून, थैंक यू, वॉच द वीडियो।